अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के ज़िले यमुनानगर पर, जहां पर राज्य स्तरीय वन महोत्सव का जो आयोजन है वो किया गया है, जिसमें चौधरी कंवरपाल ने, सांसद रतन लाल कटारिया और आप देख रहे हैं किस तरह से विधायक घनश्याम दास अरोड़ा हैं जो लोगों को पेड़ लगाने के लिए कह रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप सभी से अनुरोध है वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस समय मौजूद है हरियाणा के ज़िले यमुनानगर में, जहाँ पर आप सभी को दिखाने का प्रयास करें कि आज घनश्याम दास अरोड़ा मंच को संबोधित कर रहे हैं और साथ ही साथ वन एवं शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही साथ सांसद रतन लाल कटारिया और अन्य जो भाजपा के गणमान्य व्यक्ति हैं वो मौजूद। आप सभी को दिखाना चाहेंगे कि इस तरह से वीआईपी गेस्ट मौजूद हैं, प्रेस के जो बंधु हैं वो आए हुए हैं और कहीं ना कहीं सरपंच और तमाम सेल्फ हेल्प ग्रुप यहाँ पर आए हुए हैं। आप सभी से अनुरोध वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस समय मौजूद हैं हम लोग हरियाणा के ज़िले यमुनानगर के स्वर्ण जयंती भवन में, जहां पर 72वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव मनाया जा रहा है। आप सभी से अनुरोध वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इस समय मंच पर मौजूद हैं चौधरी कंवरपाल और साथ ही साथ आप सभी को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से सांसद रतन लाल कटारिया और तमाम गणमान्य व्यक्ति मौजूद हैं। तो आपके उन वाक्यों में यदि आपके जीवन में उतारी गई ये बात कि मैंने एक पेड़ लगाया, उसका पालन पोषण किया, जब वो ताकत होगी तो सामने वाला आपकी बात को मानेगा और वो पेड़ लगाएगा। आप सभी से अनुरोध वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इस समय मौजूद है हरियाणा के ज़िले यमुनानगर में, जहां पर आप सभी को 72वां राज्य स्तरीय समारोह, जहां पर चौधरी कंवरपाल और साथ साथ सांसद रतन लाल कटारिया मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास भी करेंगे। इसके बाद वो प्रेस को संबोधन भी करेंगे और आप सभी ने देखा किस तरीके से जो यहाँ पर उन्होंने संबोधन भी किया। यहाँ पर मंच पर महापौर यमुनानगर मेयर मदन चौहान भी मौजूद हैं, साथ ही साथ शिक्षा एवं वन मंत्री चौधरी कंवरपाल, साथ ही साथ सांसद रतन लाल कटारिया और तमाम गणमान्य व्यक्ति एडीसी, डीसी और तमाम जो उपायुक्त महोदय यहाँ पर मौजूद हैं। आप सभी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के जिले यमुनानगर से, जहाँ पर आप सभी को लाइव तस्वीरें दिखाने का माध्यम IB24 का परिवार बना हुआ है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुंदर सुंदर नृत्य करती हुई भारत की बेटियां हैं। ये भारत की बेटियां दर्शाती हैं किस तरह से हम किसी से कम नहीं हैं और हम आगे बढ़कर इस तरह का कार्य करेंगे। आप सभी से अनुरोध वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी यमुना विभाग आदरणीय श्री मनोहर लाल जी के सभी मुलाकात करने, आदरणीय श्री कंवरपाल जी ने संस्कृति विभाग, पर्यटन विभाग, शिक्षा विभाग की जो एक त्रिवेणी कहानी एक और पुस्तिकासन मंत्री जी से आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय की उपस्थिति में अनुरोध करता हूँ। ये लोगों को तकलीफ है पौधारोपण, उसकी देखभाल और जिस तरह से शिक्षा
शिक्षा मंत्री की हैसियत से आपने सुनिश्चित किया है मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में कि जो बच्चा पौधा लगाएगा और 12 मीटर से वृक्ष लगाने का रास्ता तय करेगा, आप उसको इंटरनल असेसमेंट में बात नहीं करेंगे। हम करते बनने इस क्षण को ध्यान में रखा उनके क्षण का रास्ता आदरणीय मंत्री श्री गौरव जी से मैं अनुरोध करता हूँ कि आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के सपनों को साकार करने के लिए जिस तरह यमुना सरस्वती घर नालंदा में किस तरह हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक, शिक्षा मंत्री एवं वन मंत्री चौधरी कंवर पाल जी, श्री मदन चौहान की मेयर चौधरी बलवंत जी, पूर्व विधायक आदरणीय घनश्याम जी विधायक, श्री PS कंवर जी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्रीमान जगदीश चंद्र जी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन्य प्राणी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभाव, आज के इस सफलतम कार्यक्रम के लिए मैं यमुनानगर में आदरणीय कंवर पाल जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि जहां पर हरियाणा की 55 डेस्टिनेशन के ऊपर आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये वन महोत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा है, वहीं पर यमुनानगर के इस खचाखच भरे प्रांगण को देखकर हम सब गदगद हैं और इसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी कंवर पाल जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। अभी हमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन मिलने वाला है, आदरणीय कंवर पाल जी का मार्गदर्शन मिलने वाला है। मैं तो इस अवसर पर सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि जिस तरह से आज सारी दुनिया के अंदर क्लाइमेट चेंज को लेकर चर्चा चली है, पर्यावरण को लेकर चर्चा चली है और आज सारा संसार ये अनुभव करने लगा है कि अगर हम अपनी भावी पीढ़ी को बचाना चाहते हैं तो हमें वृक्षारोपण करना पड़ेगा और अपने देश में जो वर्तमान में जंगलात का एरिया है या वृक्षों का एरिया है उसकी परसेंटेज को बढ़ाना पड़ेगा। मित्रों, जिस तरह से वनों का अंधाधुंध तरीके से कटाव हुआ है, उसके परिणाम हमें 2 साल पहले उत्तराखंड में चमोली में आए, जो ग्लेशियर पिघलने का विस्फोट का मामला हमारे सामने आया, वो देखने को मिला। और किस तरह से आज स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मनोहर लाल खट्टर जो कि आज एक एप्लीकेशन का भी अनावरण कर रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर आप सुनेंगे थोड़ी देर में चौधरी कंवर पाल वन एवं शिक्षा मंत्री हरियाणा सरकार। बहुत ही यशस्वी, बहुत ही कर्मठ हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हरियाणा विधानसभा के स्पीकर श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी,
जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय MP श्री रतन लाल कटारिया जी, और ऑनलाइन जुड़े हमारे साथ सभी हरियाणा सरकार के मंत्रीगण, MP साहिबान, हमारे यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय विधायक श्री घनश्याम दास अरोड़ा जी, पूर्व विधायक चौधरी भगत सिंह जी, हमारे मेयर मदन चौहान जी, हमारे जिला के अध्यक्ष राजेश सप्रा जी, श्री रामनिवास गर्ग जी, श्रीमती जी मलिक जी, हमारे महामंत्री जिला के महामंत्री सुरेंद्र बनगढ़ जी, कृष्ण सिंगला जी, हमारे सभी विधायकगण, हमारे विभाग के प्रमुख श्री VS तंवर जी, PCF वाइल्ड लाइफ श्री जगदीश चंद्र जी, हमारी ADC श्रीमती रंजीत कौर जी, CEO हमारे नवीन आहूजा जी, और हमारे प्रदेश के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सभी अधिकारीगण, हमारे जिला के सभी अधिकारीगण और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में पहुंचे। और ये इस बात का द्योतक है, इस बात का प्रमाण है कि निश्चित तौर से समाज में वृक्षों के प्रति जो है वो जागरूकता बढ़ती जा रही है। और आज हमारे लिए बड़ा एक खुशी का दिन है कि 72वां जो है राज्य स्तरीय वन महोत्सव जो है यहाँ पर मनाया जा रहा है। और दूसरी खुशी की बात और है कि आज ही मैं सुबह कोटा साहब गया था और वहां पे एक यमुना पाथवे के नाम से पूजनीय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी ने भी एक अभियान शुरू किया है कि इस यमुना के साथ साथ एक रास्ता बने और उस रास्ते पर सारे पर पेड़ लगे। तो वो भी आज के दिन शुरू किया गया। भाइयों बहनों, वृक्ष जो है हमारी एक संस्कृति है और प्राचीन काल से हमें वृक्षों के महत्व के बारे में बहुत विस्तार के साथ बताया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ इस ऐसे कारण हुए कि आज हमें ये बताना पड़ रहा लोगों को कि वृक्ष लगाने चाहिए। आपने बचपन में एक बात सुनी होगी कि एक शेख चिल्ली था और वो शेख चिल्ली इतना ज्ञानी था, उसके कुछ पता नहीं था कि वो उस टहनी पे जिस पे बैठा था उसी टहनी को काट रहा था। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो आज सारे के सारे वो शेख चिल्ली बन गए। आप उसी पेड़ में काटने लग रहे जिसपे पूरी तरीके से 100% हम डिपेंड करते हैं, चाहे पर्यावरण के लिए डिपेंड करते हैं और चाहे पानी के लिए डिपेंड करते हैं। अगर फॉरेस्ट नहीं होगा तो ये निश्चित है कि पानी भी नहीं होगा। और दोस्तों, वैसे तो बहुत पढ़ लिख के हम बहुत विद्वान है, हम कह रहे कि बहुत विकास हो गया, लेकिन ये सोचनीय विषय है कि फॉरेस्ट भी एक विभाग है। फॉरेस्ट विभाग होना ही अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है। मेरे अधिकारी बैठे सोच रहे होंगे कि मंत्री क्या कहने लगा, क्योंकि फॉरेस्ट विभाग नहीं होना चाहिए था, फॉरेस्ट तो लोगों ने लगाना चाहिए था। हमारे ऋषि मुनियों ने कितने कितने कारण उसके आपके सामने रख रखे कि पेड़ लगाने का क्या महत्व है। दोस्तों, हमने कहा कि जो पेड़ है उसमें ब्रह्मा है, उसमें विष्णु है, उसमें महेश है, उसकी जो जड़ है वो ब्रह्मा है, उसका जो तना है वो विष्णु है, उसकी जो शाखाएं हैं वो महेश है, उसके जो पत्ते हैं वो देवता है। हम ऐसे ही बहुत से अर्थवेद जो हमारा वेद है वो ये बात कह रहे कि 10 कुएं के बराबर एक बावड़ी है और 10 बावड़ी के बराबर एक तालाब है और एक तालाब के बराबर एक बेटा है और 10 बेटों के बराबर एक पेड़ है। इतना महत्व हमारे जो महापुरुष है बताए। हमारे याद है कार्तिक स्नान हो रहा था, अब तो तानी पर गांव के काफी लोग बैठे, उनके याद होगा कि पहले कार्तिक में हमारी माताएं बड़ा नहर थी और नहाने के बाद वो बरगद पा पानी देने जाती या पिपड़ पा पानी देने जाती। हमारे यहाँ तुलसी का पेड़ है, हम तुलसी ने क्या कहेंगे, अगर जिसके यहाँ तुलसी है उसके यहाँ काल मृत्यु ने यमराज
वहां नहीं आ सकता। और तुलसी का ब्याह, तुलसी की शादी हमारे यहाँ करने का रिवाज था। लोग तुलसी की शादी कराते नहीं कराते? कराते तुलसी की शादी। तो ये सारी चीजें इससे जुड़ी है। और भाइयों, हमारे यहाँ जब बाग लगा था ना, तो उस बाग की भी शादी करी जाती। मैं अपने आप हूं, मेरे पिताजी की भी शादी हमारे बाग के साथ हुई थी। मैं छोटा था उस टाइम, मैं शायद 4 या 5 साल का हूँगा, तो उस टाइम हमने बाग लगाया था। और फिर मेरे अब भी याद है कि मेरे पिताजी की शादी उस बाग के साथ हुई थी। क्यों हुई थी वह शादी? इस कर का शादी करी थी कि आपकी जिम्मेदारी है कि इसको बड़ा करना, इसकी रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। तो ऐसा भाव इस देश में पेड़ के प्रति था कि पेड़ किसी भी तरीके से कटना नहीं चाहिए। मैं अभी पीछे जब भगवान श्री के जितने प्रकार के विषय हो सकते थे वो सब हमारे सामने रखे। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ सभी जिला केंद्रों पर सब लोग जुड़े हैं। हमारे अन्य स्थानों पर चाहे वो जो चाहे हमारे एडमिशन से जुड़े हुए छात्र बंधु हैं या वन विभाग के डिविजनल कमिश्नर, अन्य स्थानों पर सभी हमारे केंद्रीय मंत्री, सभी हमारे सांसद, सभी हमारे विधायक। आप देख सकते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं चौधरी कंवरपाल गुर्जर को, वन एवं शिक्षा मंत्री को, और साथ ही साथ आपको दिखाने का प्रयास करें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो कह रहे हैं, उनका कहने का ये तात्पर्य है कि कम से कम हरियाणा राज्य की पूरी 10% ज़मीन पर वनों की जो है उत्पत्ति की जा सके और कहीं ना कहीं पर्यावरण को सुरक्षित बनाया जा सके।